श्री मनु जी के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्रीमान उतानपाद। उतानपाद का तात्पर्य जीवात्मा से है। हम सब जीवात्मा उतानपाद। महाराज उतानपाद की 2 पत्नियां थी। नाम से आप अवगत हैं, सुरुचि एवं सुनीति। सुनीति एवं सुरुचि। प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। ये महारानी सुनीति सद्बुद्धि की परिचायिका है और महारानी सुरुचि असद्बुद्धि की परिचायिका है। दोनों से एक संतान हुई। ज्येष्ठा भार्या से श्री ध्रुव जी और कनिष्ठा भार्या से श्री उत्तम जी। महाराज ज्येष्ठा से अधिक कनिष्ठा से प्यार करते थे। ज्येष्ठा भार्या सुनीति यद्यपि शास्त्र नीति का बन लेकर जीवन धारण करती थी और सुरुचि स्वरुचि से जीवन धारण करती थी, फिर भी महाराज को कनिष्ठा से अधिक स्नेह। एक दिन महाराज राजगद्दी निसीन थे। पास में सुरुचि खड़ी थी। सुरुचि पुत्र उत्तम गोद में विहार कर रहा था। दैव योग से श्री ध्रुव जी का आगमन हुआ। अवस्था मात्र 5 वर्ष। बाल बुद्धि। ध्रुव जी ने स्व अनुज उत्तम को पितृ गोद में विहार करते हुए देखकर, कीड़ा करते हुए देखकर पिता के गोद में बैठने की चेष्टा करने लगे। महाराज की इच्छा थी कि मैं उत्तम के समान ध्रुव का भी समादर करूं, लेकिन पास में सुरुचि खड़ी थी। महाराज कनिष्ठा भार्या के भय से भक्त प्रवर ध्रुव जी का आदर नहीं कर पाएगी। ध्रुव जी की चेष्टा यथावत। सुरुचि से नहीं रहा गया। आप जानते हैं कि नारियों में जन्मना मात्सर्य दोष होता है। सुरुचि ने श्री ध्रुव जी से कहा, ना बस्सा नृपते धृष्ण्यम भवानारोढुमारति न गृहीतो मया यत्वं कुछावपि नृपात्मजः बालोऽसि वतनात्मानं अन्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवांस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। हे ध्रुव, यह सत्य है कि तुम भी नृपात्मा जो राजा के पुत्र हो, लेकिन केवल राजपुत्र होने मात्र से राज गद्दी पर निसीन होने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। कारण मैंने तुम्हें अपने कुक्षी नाम गर्भ में धारण नहीं किया है। और बालक, यदि तुम्हारी आकांक्षा ही है कि मैं अपने अनुज के समान पितृ गोद में विहार करूं, तो एक उपाय है। तपसा आराधय पुरुषम तस्सैव अनुग्रहेण में। जगत कारण जगदीश्वर की उपासना करो। उनकी उपासना के फलस्वरूप मेरे गर्भ में प्रवेश करो, मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो, तभी तुम राज गोद में विहार करने के योग्य बन पाओगे। राजगद्दी पर निश्चिन होने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हो पाए। ध्यान देना, यहां सुरुचि जी से 2 प्रकार के विचार हुए। ऐसे विचारों की संख्या अनंत। विचार नाम अपराध, अवचार नाम अनंत। अपराधों में
प्रथम अपराध है भागवत अपराध, यानी भगवान के प्रति जो अपराध किया जाए। आप कहें भगवान के प्रति क्या अपराध है जी? तो भगवान की वाणी है शास्त्र, श्रुति स्मृति ममैया यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही न भक्ता न च वैष्णव। यदि शास्त्रानुकूल आप नहीं चलते, आपका जीवन शास्त्रानुकूल नहीं है, तो ये भागवत अपराध है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा पालन। दूसरा अपचार अपराध है भागवत अपचार। भागवत यानी भक्त, भगवान के प्यारे भक्त के प्रति अपराध है। देखो भगवान भगवत अपचार को सहन करते हैं, क्योंकि बासल गुण सागर है। बासल्य गुण जो भगवान के अनंत गुण में एक गुण है बासल्य गुण। बासल्य गुण की परिभाषा जिसमें दोषानुदर्शन नहीं, दोष दिखाई नहीं पड़े, केवल गुणानुदर्शन। भगवान केवल जीव के गुण देखते हैं, भगवान जीव के दोष नहीं देखते हैं। यदि भगवान जीव के दोष देखें तो किसी भी जीव का किसी काल में कल्याण नहीं, लेकिन लाखों जीवों का कल्याण है। दोष देखना भी नहीं चाहिए। दोष देखने से चित्त में दोष आता है। यदि आप किसी में दोष देखेंगे तो सर्वप्रथम आपका चित्त मलिन होगा, किसी प्रकार का दोष। तो भगवान भागवत अपचार को नहीं देखते हैं। पर कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध अपचार करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं प्रदान करते। सभी पापों का प्रायश्चित है, पर भागवत अपचार का प्रायश्चित नहीं है। मन क्रम और वाणी से यदि किसी भक्त को दुख हो तो समझो उस पाप का प्रायश्चित नहीं। जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक ते जरही, यह महिमा जानही दुर्वासा। भक्ति द्रोह करा एक ते सिदंती जगत त्रय दुर्वासा दुख मापन्ना पूरा भक्ता विनंदिका, यह महिमा जानही दुर्वासा। श्री सुरुचि जी ने दोनों अपराध, भागवत अपराध भी और भागवत अपराध। स्वघर में प्रवेश के लिए भगवत उपासना की बात करना ये भगवत अपचार है। और श्री ध्रुव जी के प्रति कटु वचनों का व्यवहार या भागवत अपचार है। जो मातृगर्भ नरक से भी निकृष्ट माना गया, उस मातृगर्भ में प्रवेश करने के लिए क्या भगवत उपासना कर सकता है? क्या नरक में प्रवेश के लिए भगवत उपासना कर सकता है? सजनों, जैसे डंडा की चोट खा करके सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार से श्री ध्रुव जी सिसक सिसक कर रोते हुए मातृ महल में गए। माता ने बहुत प्रकार से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? क्या राजमहल में किसी ने तुम्हारा अपमान किया? किसी ने तुम्हारा अपकार किया? ध्रुव जी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। देखो, जो संत होते हैं और दुख को सहन कर लेते हैं पर दूसरे का मंगल नहीं चाहते। ध्रुव जी एक जन्म के संत नहीं है, हजारों जन्मों से ये संत हैं। इतने जन्म से आप संत हैं कि आपने जितने शरीर धारण किए सभी शरीर के अस्थि से एक श्वेत पर्वत समुद्र में बन गए।
महल की दासियों से पता चला कि विमाता ने कटु वचन व्यवहित की है, व्यवहारिक की। बहुत प्रकार से सुमाता सुनीति ने ध्रुव जी को समझाई, बेटा किसी के प्रति अमंगल नहीं सोचना चाहिए। देखो मेरे पुत्र, जो किसी के प्रति अमंगल सोचता है, अहित सोचता है, उसका स्वाभाविक रूप से अमंगल होता है, अहित होता है। बेटा तुम्हारी विमाता तो सत्य ही कहती है कि यदि राजगद्दी पर आसीन होना चाहते हो तो मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और उसके लिए उसकी उपासना करनी पड़ेगी। तो मेरे पुत्र उन्हीं जगत कारण जगदीश्वर भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करके तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा जी ने उत्तम लोक को प्राप्त किया। जाओ बेटा, माता के प्रति अमंगल कामना नहीं करके भगवद उपासना में लग जाओ। आराधयाधोक्षज पाद पद्मं यदेक्षसे ध्यासनं तमो यथा। माता जी के आदेशानुसार ध्रुव जी माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करके वन को चल दिए। इधर देवर्षि नारद जी को जैसे ही ज्ञात हुआ कि महाराज उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र श्री ध्रुव जी, जिनकी शारीरिक अवस्था मात्र 5 वर्षीय है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से वन की ओर जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी ने तो अभी तक दीक्षा नहीं ली। इन्हें तो भगवत प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं है, फिर भगवत प्राप्ति करेंगे कैसे? आप मार्ग में ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी जानते हुए भी ध्रुव जी से परिचय पूछा। ध्रुव जी ने कहा, महाराज जी मैं महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा निर्जन वन की ओर क्यों जा रहे हो? जाने का उद्देश्य क्या है? श्री ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मैं भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति करने को उद्देश्य से जा रहा हूं। समस्त वृत्तांत से ध्रुव जी ने देवर्षि नारद जी को अवगत कराया है। देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटा मान और सम्मान का कारण अज्ञान। ध्यान दें, मान और सम्मान का कारण अज्ञान। अज्ञान के कारण ही निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार आदि की अनुभूति होती है। हे मेरे पुत्र, तुम्हें यदि इतना ही मान अपमान का विचार है तो बेटा मानव के असंतोष का कारण अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए हे मेरे पुत्र, दैव जैसा विधान कर दे, उस विधान के अनुसार व्यक्ति को जीवन धारण करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मानव को चाहिए कि अपने से अधिक गुण वालों का सम्मान करे, समगुण वालों के प्रति मैत्री भाव रखे और न्यून गुण वालों के प्रति दया भाव। पुत्र, तुम निर्जन वन में जाकर जिन आदि देव नारायण की उपासना करके स्वाकांक्षाओं की पूर्ति चाहते हो, उस निर्जन वन में हिंसक जंतु रहते हैं। दूसरी बात, जिन भूमा पुरुष नारायण सर्वावतारी नारायण को बड़े बड़े साधक और सिद्ध भी
प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें सहज रूप में तुम कैसे प्राप्त करोगे? देखो तुम्हारी अवस्था भी बहुत न्यून है, ये अवस्था खेलकूद की अवस्था है। जाओ पितृ महल में लौट जाओ, समवस्त्र बालकों के साथ कीड़ा जाओ। श्री देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को ऐसा उपदेश किया, पर ध्रुव जी तो ध्रुव थे। ध्रुव का अर्थ होता है अटल। आप अपने संकल्प से च्युत नहीं हुए। आपने कहा कि हे गुरुदेव, सुख दुख से जिसका चित्त अशांत हो गया है, उन जीवों के लिए आपने शांति का अच्छा मार्ग बताया, लेकिन आपका उपदेश मेरे चित्त में नहीं उतरता है। कारण एक तो मैं अज्ञानी हूं, दूसरा क्षत्रिय स्वभाव का हुआ, तीसरा माता के कटु वचनों ने मेरे हृदय प्रदेश कुछ प्रकार से विदीर्ण कर दिया है कि अब आपका उपदेश नहीं लगता। गुरुदेव आप संत हैं, संत का कार्य है मार्ग बताना, ऐसे कृपा करके हमें आप भगवत प्राप्ति का मार्ग दर्शन कराइए। गुरुदेव प्रणाम करा तुम ही वह राह दिखावहु जी हम ही। गुरुदेव प्रणाम तुम ही वह गुरुदेव प्रणाम करा तुम ही वह राह दिखावहु जी हम ही। समा से करो हम ही, से करो। गुरुदेव प्रणाम करा तुम ही वह राह दिखावहु जी हम ही। गुरुदेव प्रणाम करो तुम ही वह राह। बढ़े हम ही, उनके पद प्रेम बढ़े हम ही, उनके पद प्रेम बढ़े हम ही, उनके पद प्रेम बढ़े हम ही। भगवान कहूँ न तजे हम ही, भगवान कहूँ न तजे हम। गुरुदेव प्रणाम करो तुम ही वह राह बतावहु जी हम ही। गुरुदेव प्रणाम करो तुम ही वह राह बतावहु जी हम ही। अति दीन दयाल अहो तुम ही, अति दीन दयाल अहो तुम ही, अति दीन दयाल अहो मत भाव भूले कबहू हम ही, मत भाव भूले
सबही वह राह दिखावहु जी हम। प्रभु दैन्य हरे हमरे सबही, प्रभु दैन्य हरे हमरे सबही वह राह बतावहु जी हम। वह राह बतावहु तुम ही, वह राह बतावहु जी हम ही। वह राह बतावहु जी हम ही। गुरुदेव 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 प्रणाम करा तुम ही, गुरुदेव प्रणाम करो तुम ही। वह राह बतावहु जी हम 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 ही। बोले सद्गुरुदेव सरकार। श्री ध्रुव जी ने आग्रह किया, देवर्षि नारद जी ने श्री ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव, यहां से कुछ दूरी पर कलकल निनादनी पावनी कालिंदी के पावन तट पर मधुवन है। तुम उस मधुवन में चले जाओ, यौन मैया के जल में स्नान करना, भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, शीघ्र ही भगवान नारायण की कृपा तुम पर होगी। इतना कहकर ध्रुव जी से विदा लेकर श्री नारद जी चले गए। ध्रुव जी मधुवन आए, कलकल निनादनी पावनी यमुना जी के पावन जल में स्नान किया, बालुका में मूर्ति बनाई, बनिए पत्र पुष्पादि से अर्चना की। खड़े होकर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का अखंड रूप से जप करने लगे। श्री ध्रुव जी ने प्रथम मास में तीन दिनों का व्रत रखा। त्रिरात्रांते कपीथ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ने अर्चयन् हरिं। 3 रात्रि के अंतराल में कैत और वैर का फल खाते, हरि का चिंतन करते हुए हरि के द्वादशाक्षर मंत्र का अखंड रूप से जप करते। प्रथम मास संपन्न हुआ, द्वितीय मास का आगमन हुआ। आपने 6 दिनों का व्रत रखा। द्वितीय में च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्वको दिने तीर्ण पर्णादिभे शृणी
छह दिन के अंतराल में तीर्णा नाम घास, परिणाम पत्ता, आश्चर्य नाम सूखा, शीर्ण, तीर्ण और पर्ण खा करके हरि का भजन करने लगे। द्वितीय मास भी संपन्न हो गया, तृतीय मास का आगमन हुआ। तृतीय में चानन मासम नव में हनी, आपने 9 दिन का व्रत रखा और नव दिन के अंतराल में अब भक्षा, अब नाम जल। उत्तम श्लोक मुपाधावत धारिणा, अब भक्षा उत्तम श्लोक मुपाधावत समाधि, हरि का चिंतन करने लगे। तृतीय मास का भी अंत हुआ, चतुर्थ मास आया। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि, वायु भक्षो जितश्वासो। आपने 12 दिनों का व्रत रखा जी, और 12 दिन के अंतराल में थोड़ा श्वास ले लेते, फल ग्रहण नहीं करते, शीर्ण तीर्ण पर्ण ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते, केवल 12 दिन के अंतराल में थोड़ा श्वास लेते। अवस्था है मात्र 5 वर्षों की तपस्या दिन। चतुर्थ मास भी संपन्न हुआ। जैसे ही पंचम मास का आगमन हुआ, आपने श्वास भक्षण भी बंद कर दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। पंचमे मास्य अनुप्राप्ते गीत श्वासो नृपात्मजः, इसलिए मैत्रेय जी नृपात्मज शब्द का व्यवहार करें। ऐसा कोई नृपात्मज ही कर सकता है, क्षत्रिय बालक ही कर सकता है। पंचम मास का आगमन होते ही आपने श्वास पर विजय प्राप्त कर ली, श्वास रक्षण अवरुद्ध कर दिया। एक पैर पर खड़े होकर के श्री हरि के दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री हरि के 12 अक्षर मंत्र का अखंड रूप से जप करने लगे। आपके तपोबल के प्रभाव से जैसे हस्ती कहते हैं हाथी को भार से नाभ एक और झुक जाती हैं, पृथ्वी एक और झुक गई। चराचर जगत के निखिल प्राणियों का श्वास अवरुद्ध हो गया। समस्त प्राणी त्राही माम करने लगे। देवगण प्राणियों की त्राही माम सुनकर प्राणियों के प्राण रक्षणार्थ भगवान नारायण की शरण में गए, जाकर प्रार्थना करने लगे। नैव मैं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्या खिल सत्धामन विधेहि तन्नो वृजनादिमुक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे भगवान, सृष्टि के आदि से लेकर अद्यावधि ऐसी स्थिति कभी भी सृष्टि में देखी नहीं गई। प्राणी मात्र का श्वास अवरुद्ध हो गया है। हम देवगण नहीं जान पा रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हम सब देवगण आपकी शरण ग्रहण करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, देवगण मेरा एक भक्त है, अवस्था मात्र 5 वर्षीय, नाम ध्रुव है। वो 5 मास पूर्व से घोर तप कर रहा है। उसने अपने श्वास को समष्टि के श्वास में अद्वय करके, अभिन्न करके जैसे अपने श्वास को वृद्ध किया है, निखिल जगत के निखिल जीवों का श्वास वृद्ध हो गया। आप लोग अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस भक्त को शीघ्र वर देकर अनुकूल कर लेता हूं। देवगण देवलोक आए, भगवान वर देने की बात भूल गए। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, मधुर वनम
भरतर्दीक्षयागत। भगवान के हृदय में लालसा जगी, कामना उत्पन्न हुई कि कैसा बालक है जो मात्र 5 वर्षीय अवस्था में 5 मास पुरुष से तप करते हुए श्वास को अवरुद्ध कर दिया। चलकर उसका दर्शन किया जाए। ध्रुव जी का भाग देखिए, आज श्री भगवान श्री ध्रुव जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भक्त भगवान का दर्शन करता है, सर्वविदित है, पर आज भक्त की भक्ति ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि भगवान को स्वदर्शनार्थ आकर्षित कर दिया। श्री ठाकुर जी मधुबन आए, विचार करने लगे किसको तपस्या से कैसे विरत किया जाए। पहले तो निर्निमेष नेत्रों से दर्शन किया है, उसके बाद सृष्टि रक्षा के लिए तपस्या से विरत कैसे। किया जाए। भगवान ने जैसे ही विचार पूर्वक श्री ध्रुव जी के हृदय में कैद अपने चतुर्भुज स्वरूप का कर्षण किया, जैसे जल के बिना मीन और मणि के बिना फणी नाम सर्प की स्थिति होती है, वैसी स्थिति श्री ध्रुव जी की हुई। ध्रुव जी के दोनों नेत्र खुल गए। ध्रुव जी ने देखा कि जो अंतःकरण में अखंड रूप से अवस्थित थे वही सन्मुख खड़े हैं। आपने दंड के समान धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया, उठ खड़े हुए। श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी के सिर पर कर स्पर्श किया। ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं श्री ठाकुर जी की स्तुति करूं, पर ध्रुव जी के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि ध्रुव जी निरक्षर थे। अभी उनका विद्याध्ययन तो प्रारंभ हुआ नहीं था और उससे पूर्व तपस्या करने आ गए थे। भगवान ने ध्रुव जी की आकांक्षा को जानकर जैसे ही पांचजन्य नामक ज्ञानमय शंख का संस्पर्श श्री ध्रुव जी के कपोल नाम गाल के साथ किया, ध्रुव जी का ज्ञान प्रकट हो गया। ध्रुव जी को सकल शास्त्रों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यां च हस्तचरणा श्रवण त्वगादिं प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप मेरे अंतःकरण में प्रकट होकर मेरी सुसुप्ता अवस्था प्राप्त वाणी को जागृत किया है। हे भगवान, आपने केवल वाणी को ही जागृत नहीं किया है, बल्कि ये जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इन सब में चेतना आप ही प्रदान कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान, जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था हृदय में कुछ कामना थी, लेकिन आपके दर्शन से कामनाएं नष्ट हो गई। हे नाथ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप कुछ देना चाहते हो तो यही वर दो कि मैं अपने कर्मानुसार जगत के जिस भी योनि में जन्म ग्रहण करूं, भगवत और भागवत निष्ठा बनी रहे। यानी आपके श्री चरणों में प्रेम के साथ साथ आपके जो लाडले, आपके जो प्यारे भक्त हैं, उनके श्री चरणों में भी प्रेम बना रहे। भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता मैं मलाशयाना। श्री भगवान मुस्कुराकर बोले, ध्रुव, तुमने जिस उद्देश्य से उपासना की
यद्यपि वह पद देव दुर्लभ है, उस पद को सृष्टि में अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से सहज रूप से तुम्हें वह पद प्राप्त होगा जिस पद के चतुर्दिक सप्तर्षिगण परिक्रमा लगाते, दूर से ही सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र जिस पद का दर्शन करते जाओ तो सहज रूप से तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन मेरी आज्ञा से पहले पिता की राजधानी जाओ, पिता की गद्दी पर निसीन हो, 36,000 वर्षों तक अतिवासल भाव से प्रजाओं का पालन करो, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, सामंत्रक यज्ञों के द्वारा मेरी उपासना करो। उसके बाद तुम बद्रिका आश्रम चले जाना, तुम्हारे लिए मेरी अनुकंपा से दिव्य विमान आएगा और तुम विमानारूढ़ होकर उस पद को प्राप्त करना। भगवान इतना कहकर अंतर्हित हो गए। ध्रुव जी पिता की राजधानी आए हैं, राजोचित सत्कार हुआ है, पिता की गद्दी पर निसीन होकर आप अति वात्सल भाव से प्रजा पालन करने लगे।